हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 14। ये है कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट है बेटा, और हिंदी के पाठ है जो आपका वो है नादान दोस्त से ये वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 12 नवंबर 2020 की, यानी कि आपकी थर्सडे वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक यानी कि बेटा वर्कशीट में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहां पहुंच जाती है। और अब है बेटा आगे की कहानी। तो देखिए बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो है श्यामा और केशव की माँ उनको डांट डपट कर कमरे में ले जाती है। फिर उनको जो है पंखा हिलते हिलते जो ऐसे ही नींद आ जाती है दोनों बच्चों को। और फिर एकाएक क्या उसकी श्यामा की आंखें खुलती हैं और वो बाहर जाकर देखती है तो जो क्या है बेटा, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। और फिर दोनों बच्चे बात कर रहे थे, तभी उनकी माँ आ जाती है। और अब है बेटा आगे की वर्कशीट। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि नीचे गिर पड़े। उसी ने शायद अंडों को इस तरह नीचे रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, यानी कि जो श्यामा थी बेटा, उन्होंने जो है माँ को सारी बातें बतानी शुरू कर दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भिग्गी पीली बना पड़ा है? माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ कहती है बेटा कि तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? यानी कि होता है ना बेटे, एक बार जब सच्चाई उगलने लग जाते बेटे, वो उसकी बता देता है, वो उसकी बता देता है। तो ऐसे ही कुछ केशव और श्यामा कर रहे थे। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, फिर माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी न दिखाई दी। तो बेटा क्या हुआ, फिर दोनों चिड़िया वहां पर कभी नहीं आई। तो इस वर्कशीट के बेस पर बेटा कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? सोचकर लिखिए। तो क्या किया बेटा, वैसे तो केशव और श्यामा ने क्या किया था, अंडों की रक्षा ही की थी, लेकिन वो क्या थी, उनकी नादानी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, केशव और श्यामा दोनों ही नादान थे। उनमें अभी पूरी तरह से समझ नहीं आई थी कि बेटा चिड़िया के अंडों को जो है छेड़ना चाहिए कि नहीं छेड़ना चाहिए। उन्हें छेड़ने से जो है चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। वे दोनों ही चिड़िया के बच्चों की यानी कि अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में बिना समझ के उनसे गलती हो गई। तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, उनकी नादानी ही कहेंगे। आगे है बेटा, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे? लिखिए। तो बेटा आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे? आपको सोचना है, समझना है और फिर इस कहानी को कोई और नाम देना है। मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है, अगर मुझे इस कहानी का नाम रखना हो तो मैं रखूंगी बच्चों की नादानियां। देखियो, बच्चों ने नादानियां तो की है ना, तो यहाँ पर बच्चों की नादानियां या बच्चों की दुनिया की, बच्चे जो है अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। उनकी अपनी ही दुनिया होती है, काल्पनिक दुनिया, क्योंकि बच्चों की अपनी अलग ही एक दुनिया होती है। तो यहाँ पर बेटा मैं उनका नाम लिखूंगी बच्चों की दुनिया, कहानी का नाम लिखूंगी बच्चों की दुनिया या बच्चों की नादानियां। तो आप भी ऐसा ही कोई अच्छा सा नाम सोचकर यहाँ पर लिखना है।
आगे है बेटा, दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि बेटा चिड़िया के अंडे तो नीचे गिर गए थे, वहां पर अब चिड़िया का कुछ काम ही नहीं था, तो चिड़िया ने कहीं और घोंसला बना लिया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों चिड़िया वहां फिर कभी भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने से चिड़िया ने अपने बच्चों को खो दिया था और अब वह परेशान हो गई थी और उसका वहां पर आने का मन नहीं किया होगा। आगे है बेटा कि जो है दोनों चिड़िया वहां से कहाँ गई होंगी, अपने दोस्त या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो देखिए बेटा, दोनों चिड़िया जब वहां नहीं आई तो वहां से कहाँ गई होंगी, अपने जो है अपने भाई बहन से, अपने दोस्त से यहाँ पर बातचीत करके लिखना है। तो बेटा वो कहीं भी जा सकती हैं, आसपास भी हो सकती हैं, दूर भी जा सकती हैं। तो फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों चिड़िया वहां से दूर किसी सुरक्षित जगह या स्थान, अन्य दूसरे स्थान पर अपना घर बना लिया होगा और चली गई होंगी। आगे है बेटा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया? याद करके लिखिए। तो ऐसा देखिए, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि हर बार मैं आंसर लिखती हूँ और आप पक्का उसी को जो है आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अपने आप आंसर लिखना है। ऐसी कोई भी घटना बेटा, जैसे आप कोई भी काम करने चले हैं लेकिन हो गया है उल्टा और फिर आपको मम्मी पापा की डांट लगी है बेटा, कोई भी आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई हो, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर अपने आप ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।